First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually Hey volunteer Bhats, for this. अब guys, संदीप ठाकुर here and welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे Instagram Reels के बारे में, खास तौर पर कैसे आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सबके फीड पर छा जाए। हम वो सारे जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपकी रीच बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगा और 2024 आपका रील्स का साल बनेगा। तो अगर आप अपने रील्स गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो बने रहिए, ये मिस नहीं करना चाहेंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं उस क्रूशल फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात करके। आपके पास बस कुछ सेकंड्स होते हैं किसी को स्क्रॉलिंग रोकने और आपका कंटेंट देखने के लिए मनाने के लिए। सोचो, आजकल हमारा ध्यान ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, तो कैसे बनाएं एक ऐसा हुक जो काम करे। इसके लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका है कोई बोल्ड स्टेटमेंट या सवाल से शुरू करना जो लोगों का ध्यान खींचे। दूसरा तरीका है सीधा एक्शन में आना। अपने रील्स को ऐसे एडिट करने से मत घबराइए कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू में ही दिखे। याद रखें, आप बहुत सारे कंटेंट के साथ कंपीट कर रहे हैं, इसलिए आपको लोगों को अपना रील चुनने का रीजन देना होगा। अब कौन सा हुक सबसे अच्छा काम करेगा, यह आपके कंटेंट और आपके ऑडियंस पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉलेज वाले रील्स बना रहे हैं, तो शुरू में ही एक अच्छा सवाल पूछना काफी इफेक्टिव हो सकता है। दूसरी तरफ, अगर आपके रील्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, तो फास्ट पेस्ड, विजुअली ड्रिवन इंट्रो सही रहेगा। लेकिन चाहे आप कोई भी हुक चुनें, जरूरी है कि वो शॉर्ट, एंगेजिंग और आपके रील से रिलेटेड हो। ये टोन सेट करने, एक्साइटमेंट बढ़ाने और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों को आपका मास्टरपीस स्क्रॉल ना करने देने के बारे में है। इसे अपने फेवरेट गाने के इंट्रो की तरह समझो, कैची होना चाहिए, याद रहने वाला और आपको पूरा गाना सुनने का मन करे। तो अलग अलग हुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, एनालाइज करें कि आपके कंटेंट के लिए क्या बेस्ट काम करता है और क्रिएटिव होने से मत घबराइए। तो आपने अटेंशन ग्रैबिंग हुक बना लिया, अब क्या? चलिए बात करते हैं आपके रील्स के साउंड ट्रैक के बारे में, क्योंकि सही म्यूजिक या साउंड चुनना गेम चेंजर हो सकता है। मूड सेट करने, इमोशंस दिखाने और लोगों को एंगेज्ड रखने के लिए विजुअल्स जितना ही इंपॉर्टेंट है, ऑडियो भी। ट्रेंडिंग म्यूजिक या साउंड्स यूज करना फास्ट मूविंग ट्रेन पर चढ़ने जैसा है। इससे आपका कंटेंट जल्दी से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम लोगों को ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करते देखना पसंद करता है। ये दिखाता है कि आपका कंटेंट करंट है, रेलेवेंट है और लोग अभी इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग ट्रैक्स कैसे ढूंढें? इंस्टाग्राम इसे काफी आसान बनाता है। एक तरीका है फॉर यू पेज पर ध्यान देना। रील्स स्क्रॉल करते हुए उस म्यूजिक और साउंड्स पर ध्यान दीजिए जो बार बार आते हैं। दूसरा तरीका है इंस्टाग्राम की म्यूजिक लाइब्रेरी चेक करना। वहां अक्सर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और साउंड्स हाईलाइट होते हैं, जिससे क्रिएटर्स को अपने रील्स के लिए परफेक्ट ऑडियो मिल जाता है। अब म्यूजिक या साउंड्स चुनते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वो आपके कंटेंट के वाइब और मैसेज से मैच करें। सही ऑडियो आपके विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपके व्यूअर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। याद रखें, सही म्यूजिक या साउंड आपके रील्स को यादगार, शेयर करने लायक और वायरल होने के चांसेस बढ़ा सकता है। चैप्टर 3 हैशटैग्स, योर टिकट टू अ वाइडर ऑडियंस। चलिए बात करते हैं हैशटैग्स की, वो छोटे छोटे वर्ड्स और फ्रेजेस जो आपके रील्स को कौन देखता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। हैशटैग्स को साइन पोस्ट्स की तरह समझो, जो इंस्टाग्राम को ये समझने में मदद करते हैं कि आपका कंटेंट किस बारे में है और किसे देखने में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर सही तरीके से यूज किए जाएं, तो हैशटैग्स आपकी रीच बढ़ा सकते हैं और आपके रील्स को नए ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन बात यह है, बस ऐसे ही कुछ भी हैशटैग्स लगा देने से कुछ नहीं होगा। बात है सही हैशटैग्स चुनने की, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड हों, आपके निश से स्पेसिफिक हों और ऐसे लोगों द्वारा यूज किए जा रहे हों जिन्हें आपके कंटेंट में इंटरेस्ट हो। तो ये मैजिकल हैशटैग्स कैसे ढूंढें? एक अच्छा तरीका है अपने कंपेटिटर्स या अपने निश के दूसरे क्रिएटर्स को रिसर्च करना। देखें कि वो कौन से हैशटैग्स यूज कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा तरीका है ब्रॉड और नाइश हैशटैग्स का कॉम्बिनेशन यूज करना। ब्रॉड हैशटैग्स जैसे ट्रैवल या फूड ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और आपके रील्स को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। नीश हैशटैग्स जैसे सोलो ट्रैवल टिप्स या वेगन रेसिपीज
आपके कंटेंट से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और ऐसे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आपके कंटेंट में जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। और एक प्रो टिप, हैशटैग्स के साथ क्रिएटिव होने से मत घबराइए। कुछ यूनिक और एंगेजिंग हैशटैग सोचिए जो आपकी ब्रांड पर्सनालिटी और आपके टारगेट ऑडियंस से रेजोनेट करें। हैशटैग्स पावरफुल टूल्स हैं और अगर सही तरीके से यूज किए जाएं तो ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने, विजिबिलिटी बढ़ाने और आपके रील्स के वायरल होने के चांसेस बढ़ाने में आपका सीक्रेट वेपन हो सकते हैं। तो रिसर्च करने, एक्सपेरिमेंट करने और वो गोल्डन हैशटैग्स ढूंढने में टाइम लगाइए जो आपके कंटेंट के एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चैप्टर 4, एंगेजिंग विद योर कम्युनिटी। चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो इंस्टाग्राम पर सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, एंगेजमेंट। और मैं सिर्फ लाइक्स और व्यूज की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने ऑडियंस के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाने और अपने कंटेंट के आसपास कम्युनिटी बनाने की। देखिए, इंस्टाग्राम सिर्फ अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये 2 वे स्ट्रीट है। ये कॉन्वर्सेशंस करने, कमेंट्स का रिप्लाई देने और अपने व्यूअर्स को दिखाने के बारे में है कि आप सुन रहे हैं और आपको परवाह है। सोचिए, जब कोई आपके रील पर कमेंट करने के लिए टाइम निकालता है तो ये उनके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट होने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कमेंट्स का रिप्लाई करने, क्वेश्चंस का आंसर देने और उन लोगों को एक्नॉलेज करने की आदत डाल लीजिए जो आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल थैंक्स फॉर वॉचिंग या आई अप्रिशिएट योर फीडबैक आपके फॉलोअर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने और लॉयल्टी बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन एंगेजमेंट सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई देने से ज्यादा है। ये ऐसे कंटेंट क्रिएट करने के बारे में भी है जो इंटरैक्शन इंकरेज करे। अपने कैप्शंस में क्वेश्चंस पूछिए, पोल्स क्रिएट कीजिए, Q&A सेशंस होस्ट कीजिए। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने और लोगों से बात करने के बहुत सारे क्रिएटिव तरीके हैं। और बात यह है, आपके रील्स जितना ज्यादा एंगेजमेंट रिसीव करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों द्वारा देखे जाने के चांसेस बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे कंटेंट को पसंद करता है जो बज़ जनरेट करता है और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। तो अपने कंटेंट के आसपास कम्युनिटी बनाने को प्रायोरिटी दीजिए। चैप्टर 5, टाइमिंग इज एवरीथिंग। हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, लेकिन एक और क्रूशियल पीस है जो आपके रील्स के परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, टाइमिंग। इंस्टाग्राम एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है और ये जानना कि अपना कंटेंट कब पोस्ट करना है, कंटेंट जितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोचिए, अगर आप अपना रील तब पोस्ट करते हैं जब आपका टारगेट ऑडियंस सो रहा है, काम कर रहा है या फीड स्क्रॉल नहीं कर रहा है, तो उसके देखे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वो स्वीट स्पॉट, वो मैजिकल टाइम हिट करते हैं जब आपका ऑडियंस ऑनलाइन है, एंगेज्ड है और न्यू कंटेंट के लिए तैयार है, तो आपके रील्स के अटेंशन पाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट टाइम टू पोस्ट कैसे पता करें? एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम के बिल्ट इन एनालिटिक्स यूज करना। अगर आपका बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट है तो आपको अपने ऑडियंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग ये कि वो प्लेटफॉर्म पर कब सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। दूसरा तरीका है अलग अलग पोस्टिंग टाइम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना और अपने रिजल्ट्स ट्रैक करना। दिन और हफ्ते में अलग अलग टाइम्स पर पोस्ट करके देखें कि आपके रील्स को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट कब मिलता है। पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए और अपने पोस्टिंग स्केड्यूल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कीजिए। अब ध्यान रखें कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट आपके टारगेट ऑडियंस, उनकी लोकेशन और उनके डेली रूटीन्स पर डिपेंड करता है। इसका कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है, इसलिए अपने डेटा को एनालाइज करना, एक्सपेरिमेंट करना और ये पता लगाना जरूरी है कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। याद रखें, इंस्टाग्राम रील्स के लिए टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो लीजिए गाइस, ये हैं मेरे टॉप टिप्स आपके इंस्टाग्राम रील्स को 2024 में वायरल बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंसाइट्स हेल्पफुल लगे होंगे और आप अपने रील्स गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे। याद रखें, ये सब है अटेंशन ग्रैब करने, ट्रेंड्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने, सही लोगों तक पहुंचने और अपने ऑडियंस के साथ इंगेज करने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा हैक सबसे पहले ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हैं। अगली बार तक ऑसम कंटेंट बनाते रहिए। पीस।